जय जोहर, नमस्कार दोस्तों। मैं सिटी के इंडिजिनस इंडिया 750 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पहुंचा हूं इंदौर के भंवरकुआं चौराहा पे, जहां पर वास्तव अभी इसका नाम टंट्या भील चौराहा हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समाज के सगाजन खड़े हुए हैं, और तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या किस लिए खड़े हैं और क्या कल के दिन जो टंट्या भील की जयंती मना रहे हैं तो उसका क्या पर्याप्त इनके पास एविडेंस है और क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में बात करने जाऊंगा। हमारे साथ है जयस के भाई लोकेश मिजालदे जी। तो क्या आपको ये 26 जनवरी की डेट कैसे चली आपको? देखिए, हमारे समाज में जो गायना होते हैं, गानों में जो महिलाएं गाना गाती हैं, उन गानों के माध्यम से जैसे हमारे रिसर्चर जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पता लगाया कि टंट्या भील की जयंती जो कब है। क्योंकि पहले जब इतिहास में पहले क्या होता था, आज भी आप देखेंगे तो आदिवासी समाज के जो समुदाय है उसमें बहुत सारे जो अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो लोग किसी बच्चे के जन्म डेट लिखते नहीं हैं और उसमें याद नहीं रखते। लेकिन जब गायन गाते हैं, जब महिलाएं गाना गाती है तो उस गानों में उनका जिक्र किया जाता था और वही मकर संक्रांति के 13वें दिन उनका जन्मदिन जो बताया गया है उस गायन के माध्यम से, उसके माध्यम से शोधकर्ताओं ने उसका पता लगाया। और हम लोग पिछले 4 सालों से टंट्या भील की जयंती हम लोग 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार ने भी मनाया है और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से टंट्या भील जो महानायक क्रांतिसूर्य टंट्या भील है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 181वां जयंती हम लोग कल मनाएंगे। इस देश की सरकारों को सबसे पहले टंट्या भील की जयंती, बिरसा मुंडा जयंती हम और बाकी जो क्रांतिकारी रहे उनकी भी जयंती मनाना चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के जो योद्धा हैं उनकी भी जयंती मनाना चाहिए थी। लेकिन आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आदिवासी क्रांतिकारियों को ना तो शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ, उन्हें चोर और डाकू ही कहा गया। अब जब स्थितियां बदली है, जब हम लोग शोध करने लगे हैं, आदिवासी सामाजिक संगठन जितने भी हैं उन लोगों ने एक एक क्रांतिकारियों पर शोध करके पता लगाया कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरीके से बलिदान दिया। तब जाकर पता चला कि हमारे क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है वो कहीं बड़ा था, लेकिन उसको सरकारें याद नहीं कर रही। तो कोई बात नहीं, हम लोग उन सरकारों को याद दिलाएंगे, हमारे क्रांतिकारियों को बताएंगे कि इन क्रांतिकारियों ने कैसा कैसा बलिदान दिया है। इसी उपलक्ष्य में कल 26 जनवरी 2023 को टंट्या भील की जो कर्मस्थली है पाताल पानी, वहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा दी जाएगी और पूरे देश के अलग अलग राज्यों के लोग वहाँ पर कल पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आदिवासी समुदाय समाज के लोग एकत्रित होकर अपने समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार के शोषण की बात भी करेंगे और आगे भविष्य में हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और कल ही के दिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि कल ही के दिन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन याचिका लगी थी 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 10367 याचिका नंबर है उसका। तो उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इस भारत में रहने वाला जो प्रथम मानव है, जो आज आदिवासी के नाम से जाना जा रहा है, वही प्रथम व्यक्ति है ना, वही समाज है। और उस समाज पर आज भी दमन शोषण अत्याचार हो रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बाकी 92% लोगों का कर्तव्य है कि उन मालिकों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिए काम करें। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हम लोग तो किसी से ना झगड़ा करते हैं, ना किसी को मारपीट करते हैं, हम लोग व्यवस्थित जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस देश के मालिक को मान सम्मान मिलना चाहिए, देश के मालिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस देश के मालिकों के संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची दिए गए हैं, उनको भी अमल में लाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची लागू है, महाराष्ट्र में, आपके राजस्थान में, गुजरात में, और जो हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ लद्दाख हो गए, लद्दाख में आप अभी देख सकते हैं कि एक मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर 6ठी अनुसूची के लिए मूवमेंट चलाया जाए, 6ठी अनुसूची की मांग के लिए। तो जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो संविधान में उनको प्रदत्त है, वो दिए नहीं जा रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज के लोग उन अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा विरोध ना किसी सरकार से है, ना सरकार के लोगों से नहीं है, सरकार के सिस्टम से है, जो सिस्टम हमारे अधिकारों को देना नहीं चाहता, जो सिस्टम हमारे अधिकारों को खत्म कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, आज बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को वैकेंसी के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही। तो इससे जो युवा है वो टूट चुका है और कहीं न कहीं एक बदलाव चाहता है। और उस बदलाव के तहत आप देख सकते हैं कि कैसे भी सामाजिक
जो विचारधारा है वो विचारधारा अब आगे बढ़ रही है और हमारे पुरखे जो हमारे आदिवासियों के क्रांतिकारी हुए हैं उनको याद करके उनकी जन्म जयंती मनाने पर सरकारों को मजबूर कर दिया है। इसी के उपलक्ष्य से मैं आप देख सकते कि जो आज यहाँ का इंदौर का जो चौराहा है ये पहले बहुरुपा चौराहा हुआ करता था, आज टंटिया भील चौराहा है। क्यों हुआ? क्योंकि भारत में तमाम जो आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं उन लोगों ने मजबूर कर दिया कि टंटिया भील को भी याद करें, बिरसा मुंडा जी को भी याद करें, इसलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाना शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को जिस दिन देश का गणतंत्र दिवस है उसी दिन हमारे महामानव क्रांतिकारी टंटिया भील का भी जयंती है। मेरा तो सभी देशवासियों से अपील है कि सिर्फ टंटिया भील की जयंती आदिवासी समाज ही नहीं पूरे देश के लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि हम भगत सिंह की शहादत दिवस मनाते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती मनाते हैं, हम महात्मा गांधी की भी जयंती मनाते हैं। तो उसी बेस पे जो क्रांतिकारी अंग्रेजों से 35 वर्ष तक हथियारबंद लड़ाई लड़े हैं, आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको पूरे भारत देश के लोगों को उनकी जयंती को मनाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के वासियों से अपील करता हूं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के साथ साथ महामानव क्रांतिसूर्य टंटिया भील की भी जयंती मनाएं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो 26 जनवरी की जो डेट निकली है तो वो जो आदिवासी के लोकगीत होते हैं उसके माध्यम से, आदिवासियों के लोकगीत के माध्यम से आप लोगों ने सोच किया कि टंटिया भील का जन्मदिन 26 जनवरी को। तो इस तरह से उन्होंने आज की डेट चुना और कल कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है? कल देखिए, कल मध्य प्रदेश के जो अलग अलग जिले हैं वहाँ से तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से भी हमारे कार्यकर्ता आदिवासी समाज के लोग आएंगे। आदिवासी समाज ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि टंटिया भील की जयंती, टंटिया भील सभी के क्रांतिकारी है, तमाम लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। इंदौर आज हम लोग खड़े हैं, इंदौर के वासियों से भी अपील है कि वह भी वहाँ पर आए, पाताल पानी में आए, क्योंकि जिस जगह पर टंटिया भील की कर्मस्थली आज वो हेरिटेज बन चुका है, वहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन जिस पिकनिक का जो स्पॉट है वो स्पॉट उनके नाम पे है। उन्होंने क्या संघर्ष किया है यह अभी तक लोगों को नहीं पता है। हम लोग बार बार इन संघर्षों को और हमारे क्रांतिकारियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आगे भी कल एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम है, आप सभी लोग पधारिए वहाँ पर। हम लोग एक एकता का संदेश भी देना चाहते हैं और एकता का संदेश देते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि हक अधिकारों के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और नहीं लड़ेंगे तो हक अधिकार मिलने वाले नहीं। इसलिए हम लोग, जैसे कि आपने बताया कि जो केस बता रहे हो आप, जिसमें आदिवासियों को भारत का प्रथम नागरिक माना गया, उसके मालिक, हाँ, भारत का प्रथम मालिक माना गया, तो उस केस की जो जिन्होंने पिटीशन दायर की है तो वो भी आ रहे हैं आपने सब? जी बिल्कुल। कल महाराष्ट्र की जो नंदाबाई भील है उन्होंने उनकी याचिका लगी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जो उसका जजमेंट आया था 5 जनवरी 2011 को, जिसका PIL नंबर 10367 है। उसमें स्पष्ट तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है ना। जैसे कि आप कह रहे थे नागरिक नहीं, मूल मालिक और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक यानी कि आपके यहाँ कोई किराए से रहने आया तो आप उसको किराएदार बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही इस देश का जो मूल मालिक है, यानी कि जो इस भारत देश से कहीं गया नहीं और कहीं से यहाँ आया नहीं, उसी को मूल मालिक कह सकते हैं, है ना। तो वही मूल मालिक है। इसीलिए जो आदिवासी है इस देश का, जो 8% 2011 की जनगणना के अनुसार, आज की जनगणना अगर आप करते हैं 2021 में अगर जनगणना हुई होती तो भारत देश के लगभग 20 करोड़ आदिवासी की जनसंख्या आती। अभी हमको 2011 की जनगणना में 7.5% आदिवासी बताया गया है। उन्हीं आदिवासियों को 2011 के ही उस जजमेंट में ये कहा गया कि यही आदिवासी इस देश के मूल मालिक है। तो उन मालिकों को मालिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उसी मालिक के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मालिक कहना बहुत बड़ी बात है, और वो भी हमने नहीं कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं। हमारे जो पूर्वजों के जो संघर्ष है उन संघर्ष की बदौलत कह रहे हैं। तो उस संघर्ष को पूरे देश के लोगों को मानना चाहिए, उस जजमेंट को पूरे देश के लोगों को मानना चाहिए। एक तरफ जब बात आती है कि राम मंदिर अयोध्या में था तो उसको बनाया जाता है, तो पूरे देश के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में है, अयोध्या में बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि देश का मूल मालिक 8% आदिवासी है, तो आदिवासियों को मालिक क्यों नहीं मानते? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जब उनके जजमेंट निकलते हैं तब उसको वो मान्य करते हैं। जब आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए बात आती है उसी के ऊपर वही सर्वोच्च न्यायालय जो जजमेंट राम मंदिर के ऊपर देते हैं, वही सर्वोच्च न्यायालय आदिवासियों के ऊपर भी जजमेंट देते हैं। तो पूरे देश के लोगों को इसको मानना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आप आके हमारे पैर पड़ो,
हम ये कह रहे हैं कि मालिक है, मालिक के साथ अन्याय अत्याचार शोषण बंद करो। ये नहीं होना चाहिए इस देश का कि इस देश का मूल मालिक सताया जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब इस देश का मूल मालिक सताया गया है, फिर अगर वो मालिक जाग गया तो फिर वो है किसी की सुनता भी नहीं है। आप आजादी से पहले की लड़ाइयाँ देखेंगे, आजादी से पहले आदिवासी समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं ने 1703 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 1703 लड़ाइयों में से 1701 लड़ाइयाँ जीते हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी शहीद भी हुए। आप जिस जलियांवाला बाग की बात करते हैं, जलियांवाला बाग में कितने लोग शहीद हुए थे आपको पता है, लेकिन वहीं मानगढ़ धाम में राजस्थान में 1507 आदिवासी शहीद हो जाते हैं, उसका जिक्र तक नहीं होता है। तो यही उपेक्षाओं का शिकार हमारे क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन अब नहीं। अब आदिवासी समाज के युवा जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हो गए, संविधान को जानते हैं, इतिहास को पढ़ने लगे हैं और शोध कर करके जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, चाहे वो टंट्या भील हो, बिरसा मुंडा हो, रेंगा कोरकू हो, तिलका मांझी हो, जयपाल मुंडा जी का जो संघर्ष है उसको बताने की कोशिश में लगे हुए। आदिवासी समाज के युवा यह काम आगे तक जारी रखेंगे। आप सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? इस संदेश जो आप टंट्या भील की जयंती मना रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं इस सरकार जिस तरह से उनका बलिदान दिवस मना रही है, उस हिसाब से उनका जन्म दिवस मनाने के लिए मैं देख रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले तो आज से 10 साल पहले तो बिरसा मुंडा जी को सरकार याद भी नहीं करती थी, ना ही उनके बैनर पोस्टर में लगाते थे। टंट्या भील को भी याद नहीं करते थे, बैनर पोस्टर में नहीं लगाते थे। लेकिन आप सब युवाओं की जो जनजागृति है, उसके बदौलत यह हुआ है कि टंट्या भील की शहादत दिवस मनाने को सरकारों को हम लोगों ने मजबूर कर दिया। वैसे की वैसे टंट्या भील की 26 जनवरी को जयंती मनाने पर भी हम सरकार को मजबूर कर देंगे। वही पैटर्न अपना के जिस तरीके से बिरसा मुंडा जी की जयंती पर बिरसा मुंडा जी को याद नहीं करते थे, आज बिरसा मुंडा जी की जयंती भी मनाने लगे हैं। आगे कहीं न कहीं आप सभी का सकारात्मक मैसेज सरकारों तक पहुंचेगा। कल भी यह मैसेज पहुंचेगा। 26 जनवरी को टंट्या भील की जयंती मनाना चाहिए। यह मैसेज मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार तक जाएगा और उनको हम मजबूर कर देंगे कि टंट्या भील की जयंती 26 जनवरी को मनाई जाए। अगर वह नहीं मनाते तो आदिवासी युवा है मनाने के लिए, वो अपने पुरखे, अपने क्रांतिकारी की जयंती मनाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आप जहाँ पे हमने आदिवासी युवा जो जैस के नेता है लोकेश भैया, उनसे बात की और आपको भी आगे और कुछ अच्छा कंटेंट देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर बने रहे। तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।